हे गाइस, वेलकम बैक टू चिंटू सर की क्लास। तो जल्दी से सभी बच्चे जुड़ जाइए, फिर करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। तो आज हम सीखने वाले हैं कि हम किसी से सवाल कैसे करें। हिंदी में तो बहुत पूछ लेते हैं ना, लेकिन इंग्लिश में किसी से क्वेश्चन कैसे करें। अगर हमें किसी से कुछ पूछना है कि भैया कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, तुमने किससे पूछा, तुमने कैसे किया, तुम किससे पूछ रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, इस तरह के जितने भी आप सवाल करते हैं हिंदी में, उन सबको आज के बाद आप इंग्लिश में करना स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, तो आज की जो वीडियो है इसमें हमारा टॉपिक यही है कि इंग्लिश में सवाल कैसे पूछें। अच्छा देखो, हमारी जो क्लास है ये 28वीं क्लास है। इससे पहले की जो हमारी क्लासेस हैं, अगर अभी तक आपने उनको नहीं देखा है तो चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट वाली सेक्शन पर क्लिक कीजिए। वहां पर आपको प्लेलिस्ट मिलेगी 30 डेज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के नाम से। ठीक है, उस प्लेलिस्ट में आपको ये इसके पहले की जितनी भी वीडियोज हैं वो सारी वीडियोज मिल जाएंगी, क्योंकि ये 30 डेज का कोर्स था और इसके अभी 2 वीडियोज बच रही हैं बस, बाकी फिर ये कोर्स खत्म हो जाएगा। ठीक है, वीडियो को सभी बच्चे लाइक कर दीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जो बच्चे मतलब इंग्लिश सीखना चाहते हैं, जिनको जरूरत है, सिर्फ उन्हीं के पास शेयर करें, बिना बात की कहीं भी जगह पर आपको शेयर नहीं करनी है। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले आपको एक बात याद रखनी है। देखो, हम किसी से भी क्वेश्चन करते हैं ना, तो ये जो हम क्वेश्चन करते हैं ना किसी से, इसको करने के 2 तरीके हैं। सवाल को करने के 2 तरीके हैं। या तो हम उस सवाल को हेल्पिंग वर्ब की हेल्प से पूछेंगे। किसकी वर्ब से? हेल्पिंग वर्ब की हेल्प से। ठीक है, या फिर हम उसको WH फैमिली वर्ड्स की हेल्प से पूछेंगे। ठीक है, WH फैमिली वर्ड्स की हेल्प से 2 तरह से हम किसी से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। या तो हम हेल्पिंग वर्ब का सहारा लेके किसी से कोई सवाल करेंगे या कुछ चीज पूछेंगे, या फिर WH फैमिली वर्ड्स का सहारा लेके किसी से कुछ पूछेंगे। अब आपको कैसे पता चलेगा कि भाई हमें हेल्पिंग वर्ब से पूछना है या फिर WH फैमिली वर्ड से पूछना है ना? WH फैमिली वर्ड तो समझते हैं ना। देखो, WH फैमिली वर्ड और हेल्पिंग वर्ब में क्या क्या वर्ड आते हैं? इधर आते हैं डू, डज, है ना, डिड, ज्यादातर इससे आपको सेंटेंस देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जितनी भी हेल्पिंग वर्ब है, जैसे आपका इजएमआर हो गया, ठीक है, वाजवर हो गया, ठीक, हैज, हैव, हैड, जो भी है ये सब के सब आपके हेल्पिंग वर्ब के अंदर आएंगे। WH फैमिली वर्ड में किस तरह के वर्ड्स आते हैं? जैसे कि व्हाट, है ना, वेयर, ठीक है, या फिर हो गया हाउ, ठीक, व्हेन, इस तरह के जो वर्ड्स हैं वो WH फैमिली वर्ड के अंदर आते हैं। इनको WH फैमिली वर्ड क्यों कहते हैं? क्योंकि इनमें देखो W और H होता है ना, सब में W और H होता है, इसलिए इनको WH फैमिली वर्ड्स कहते हैं। WH फैमिली के सदस्य। ठीक है, अब हमें कैसे पता चलेगा कि सर क्वेश्चन को हमें यहां से पूछना है या फिर यहां से पूछना है? देखो, मैं आपको बताता हूं। यदि आपको जो क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं, आपको कोई ऐसा सवाल करना है जिसका आंसर सामने वाला हां या ना में दे सके। जैसे मैंने किसी से पूछा कि जैसे कि क्या तुमने, ठीक है, क्या तुमने उससे पूछा, ठीक है, ये जो मैंने सवाल किया है, इसका जवाब वो जो सामने वाला है ना, वो देखो किस तरह से दे सकता है। मान लो मैंने किसी से कुछ बोला था कि भाई उससे ना ये चीज पूछ लेना। अब वो जैसे वहां से वापस आ गया है, तो मुझसे बोल रहा हूं कि भाई क्या तुमने उससे पूछा जो मैंने तुमसे कहा था। अब देखो वो इसमें क्या बोलेगा, वो बोलेगा हाँ पूछ लिया, या फिर वो बोलेगा ना, नहीं पूछा। यानी कि इसका जवाब मैं किस में दे सकता हूं? इसका जवाब में हाँ या फिर ना में। इंग्लिश में बोले तो यस और नो में जो है जवाब दे सकते हैं, है ना। लेकिन एक सवाल मैंने पूछा कि तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, ठीक है। एक क्वेश्चन मैंने किसी से ऐसा कर दिया कि भाई तुम क्या कर रहे हो। अब आप मुझे बताओ, खुद बताओ, इसको देख के यहां पर देखो खुद कि क्या इसका जवाब वो हाँ या ना में दे सकता है? नहीं दे सकता। मैंने बोला भाई तुम क्या कर रहे हो, वो बोलेगा हाँ, है ना, या फिर वो बोलेगा ना। ऐसा तो हो ही नहीं सकता वो हाँ या ना में जवाब दे। उसको बताना पड़ेगा कि वो कर क्या रहा है। वो खेल रहा है, पढ़ रहा है, सो रहा है, खाना खा रहा है, टीवी देख रहा है, फोन चला रहा है, उसको पूरा जवाब देना है। ठीक है, तो मतलब जब हाँ या ना में जवाब ना देना पड़े सामने वाले को, एक कंप्लीट जो है जवाब देना पड़े, ठीक है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन जब उसको देनी पड़े, तब आपको सेंटेंस को किससे बनाना है? WH फैमिली वर्ड्स की हेल्प से तब आपको बनाना है। और जब वो हाँ या ना में जवाब दे सकता है, तब सेंटेंस किस में बनेगा? डब सेंटेंस बनेगा आपका हेल्पिंग वर्ब की हेल्प से। ठीक है, किसकी हेल्प से? हेल्पिंग वर्ब की हेल्प से। तो ये इसका बेस है। बच्चों को ये बेस क्लियर नहीं होता है,
इसलिए वो समझ नहीं पाते कि सर ये पता नहीं कैसे बनेगा, कभी तो WH फैमिली वर्ड आ जाता है, कभी हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, हम तो कंफ्यूज हो जाते हैं ना। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये है इसका बेसिक, ठीक है। आगे से ऐसे ही आपको किसी से कोई सवाल करना है तो ये बात याद रखनी है कि जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं क्या अगला बंदा उसका हाँ या नाम जवाब दे सकता है। अगर दे सकता है तो इज, एम, आर, डू, डज, डिड, इसके हिसाब से जो आपका सेंटेंस है, जो आपका टेंस है, उसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब के द्वारा सेंटेंस पूछो, ठीक है। अगर उसको पूरा जवाब पूछना है तो WH फैमिली वर्ड का जो है आपको क्या करना पड़ेगा, इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। अब एक चीज देखो, इसमें भी क्या आया है, इसमें भी क्या आया है ना। अब कुछ बच्चे सोचेंगे, जैसे अगर जिनको ये चीज नहीं पता होगी कि यहां पर क्या का मतलब तो होता है वट, दोनों को वट के हिसाब से पूछ लेंगे, है ना। तो दोनों में चाहे क्या आए, कब आए, कुछ भी आए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इससे पड़ता है आप किस तरह का सवाल उससे कर रहे हैं, सामने वाले बंदे से किस तरह का क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या और दोनों में क्या है, ठीक है। लेकिन ऊपर वाला हेल्पिंग वर्ब की हेल्प से, नीचे वाला WH फैमिली वर्ड की हेल्प से जो है आपका बनने वाला है, ठीक है। आपको यहां तक समझ में आ गया। चलो आगे बढ़े। एक बात और देखो, जो हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है ना, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। मैंने लिंक दे रखा है, जिन बच्चों ने पहले ज्वाइन कर रखा है एक बार क्लिक करके चेक कर लो कि आपने ज्वाइन किया है या नहीं किया है, फिर से आप वीडियो में दोबारा आ जाना, ठीक है। चलो ये तो हो गया इसका थोड़ा बेसिक। अब बात आती है कि सर सवाल पूछने का फॉर्मूला बताओ, है ना। हम किसी से कोई भी सवाल पूछेंगे उसका सर फॉर्मूला क्या होगा, है ना, क्योंकि फॉर्मूला तो में आते ही नहीं है। अब देखो, अभी आपने सीखा दो तरह से सवाल पूछ सकते हैं। एक आप पूछ सकते हैं किससे, हेल्पिंग वर्ब से, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब से। और एक आप पूछ सकते हैं WH फैमिली वर्ड्स से, ठीक है। ये चीज अभी हमने सीखी है, बिल्कुल बेसिक है ये तो, बिल्कुल, है ना। तो ये चीज आपको आनी चाहिए। जब आप हेल्पिंग वर्ब से किसी से कोई सवाल पूछोगे तो सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। किससे स्टार्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब से, ठीक है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फॉर्म कोई सी भी हो, फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, कोई भी फॉर्म आपके यहां पर आ सकती है, ठीक। उसके बाद आपको क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेंटेंस के जो भी अदर वर्ड्स हैं वो आपको लिख देने हैं, ठीक है। इस तरह से आपका सेंटेंस बनके रेडी हो जाएगा। जब आप हेल्पिंग वर्ब की सहायता से किसी से कोई सवाल करोगे, जब आप WH फैमिली वर्ड की सहायता से करोगे तो पूरा का पूरा ये स्ट्रक्चर रहेगा, लेकिन ये WH फैमिली वर्ड से पूछा गया है, इसलिए सबसे पहले WH फैमिली वर्ड आपको लगाना है। व्हाट, वेयर, हाउ, व्हेन, हुम, इस तरह के वर्ड्स, ठीक है। उसके बाद अब सेम टू सेम इसी को यहां पे उतार दो। WH फैमिली वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फॉर्म कोई सी भी आ सकती है, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा या फिर आपके जो अदर वर्ड्स हैं वो आ जाएंगे, ठीक है। अब यहां पर बच्चों को थोड़ा ये रहता है कि सर हमें थोड़ा सा ये और बता दो ये किस किस तरह के वर्ड हैं। तो देखो मैं आपको बता देता हूं, ये जो WH फैमिली वर्ड है इनमें क्या क्या आएगा, व्हाट आ सकता है, व्हेन आ सकता है, वेयर आ सकता है, इससे मिलते जुलते जितने भी वर्ड्स हैं वो सब आ जाएंगे। देखो यहाँ पर इतनी जगह नहीं, मैं सब लिख दूं, ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे उनको। हेल्पिंग वर्ब में क्या आएगा सर, हेल्पिंग वर्ब में आपका कुछ भी आ सकता है, डू भी आ सकता है, डज भी आ सकता है, डिड भी आ सकता है। इसके अलावा सर और क्या आ सकता है, इसके अलावा आपका हैज भी आ सकता है, हैव भी आ सकता है, यानी कि जितनी भी हेल्पिंग वर्ब होती है वो सब की सब आपकी यहाँ पर आ सकती है, ठीक है। सब्जेक्ट में किस तरह के वर्ड्स आएंगे, सब्जेक्ट में आपका ही, शी, इट, आई, वी, यू, इस तरह के जो वर्ड्स हैं वो आपके सब्जेक्ट में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। वर्ब की फॉर्म, अच्छा वर्ब की फॉर्म तो आप जानते ही हैं, पहली फॉर्म जैसे गो, वेंट, गॉन, है ना, तो पहली भी आ सकती है, दूसरी भी, तीसरी भी, कोई सी भी फॉर्म यहां पर आ सकती है। ऑब्जेक्ट में कैसे वर्ड्स आएंगे, ऑब्जेक्ट में देखो आपके ये जो सब्जेक्टिव वर्ड होते हैं ना, इन्हीं के ऑब्जेक्टिव केस भी होते हैं, है ना। जैसे ही, सी, इट, इन सब का क्या क्या होता है, हिम होता है, हर होता है, मी होता है ना, और इसके अलावा अस भी होता है, ठीक है। तो इनके ऑब्जेक्टिव केस आपको देखने को मिलेंगे। तो ये है आपके सेंटेंस को बनाने के फॉर्मूले। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, वीडियो को सभी बच्चे लाइक जरूर कर दें जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है, ठीक है। तो अब हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले WH फैमिली वर्ड्स में देखेंगे व्हेन को। अच्छा, व्हेन का इस्तेमाल कब करेंगे, देखो व्हेन का ये तो सबको पता है कि सर व्हेन का मतलब होता है कब, ठीक है। अब व्हेन का इस्तेमाल होता है टाइम के लिए, किसके लिए, टाइम के लिए। तो ये चीज आपको याद रखनी है, व्हेन का इस्तेमाल से तभी करें जब आपको किसी से टाइम से रिलेटेड कोई सवाल करना हो। भाई जैसे तुम कब आए, तुमने ये कब किया, तुम ये कब कर रहे हो, है ना, तुम कब मुझे बुलाओगे, तुमने ये होमवर्क कब किया। तो जो टाइम से रिलेटेड जो सवाल है उनके लिए हमें व्हेन का इस्तेमाल करना है। व्हेन का मतलब होता है कब, क्या होता है, व्हेन का मतलब होता है कब, ठीक है। जैसे कि मैं तुमसे कब मिला, है ना। अब किसी से आप बोल रहे हैं कि बता मैं तुझसे कब मिला, है ना,
तो जैसे कोई व्यक्ति बोलता है ना, इससे तो मैं मिल चुका हूं पहले, अब आपका उस दिन दिमाग खराब है ना, आप गुस्से में बोलते बता भी मैं कब मिला तुझसे, है ना, तो कैसे बोलोगे, आप बोलोगे व्हेन डिड आई मीट यू। अब सेंटेंस को कैसे बनाया गया है, सबसे पहले डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड लगा है, ये लग गया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगी है, हेल्पिंग वर्ब भी लग गई, उसके बाद सब्जेक्ट लगा है, आई आपका सब्जेक्ट लग गया, उसके बाद वर्ब की फॉर्म लगी है तो मीट वर्ब की फॉर्म में लग गई, उसके बाद ऑब्जेक्ट या फिर जो सेंटेंस में बचा कुछ अदर वर्ड है वो आ जाएगा, तो यू यहां पर आपका अदर वर्ड्स की तरह लास्ट में आ गया। तो देखा, जो मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था सेम टू सेम सभी के सभी वर्ड आपको यहां पर देखने को मिल रहे हैं, है ना। आपको डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, सारी चीज आपको देखने को मिल गई। तो व्हेन डिड आई मीट यू, आप कैसे बोलोगे किसी से इंग्लिश में, व्हेन डिड आई मीट यू, भाई मैं तुझसे कब मिला, है ना, टेल मी व्हेन डिड आई मीट यू, मुझे बताओ कि मैं तुमसे कब मिला। आया समझ में। आगे देखो, आगे लिखा हुआ है कि वह कब उठता है, तो यहां पर देखो समय के बारे में बात की गई है, टाइम से रिलेटेड क्वेश्चंस है ना, तो आपकी प्रैक्टिस के लिए भी है, ऐसी बात नहीं है प्रैक्टिस नहीं है, प्रैक्टिस भी कराएंगे, ठीक है। आगे देखो, वह कब उठता है, तो आप कैसे बोलोगे, ये सेंटेंस है ना, देखो ऊपर वाला जो सेंटेंस था ये तो था पास्ट के इंडेफिनिट का, ये वाला जो सेंटेंस है ये है प्रेजेंट के इंडेफिनिट का, किसका, प्रेजेंट इंडेफिनिट। और प्रेजेंट इंडेफिनिट अगर आपने सीखा हो तो इसके इंटरोगेटिव और नेगेटिव में हम डू डज का इस्तेमाल करते हैं हेल्पिंग वर्ब की तरह, और पास्ट में डिड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब देखो, वह कब उठता है, तो आप किसी से उसकी रूटीन पूछ रहे हैं, कब उठता है ना, मान लो अपने दोस्त के घर गए, है ना, अब उस दोस्त के घर गए बुलाने उसको, सुबह सुबह 7 बजे पहुंच गए, आपने आवाज मारी, मतलब घर के बाहर से, उसको वो नहीं आए निकल के, अब आप उसके घर के अंदर ही चले गए, अब आप बोल रहे हैं आंटी, जैसे आप मान लो आपके दोस्त का नाम राहुल है, तो आप उसकी मम्मी से पूछ रहे हैं आंटी राहुल कहाँ पर है, अब उसकी मम्मी ने बोला कि भाई वो तो अभी सो रहा है, अब आप क्या बोल रहे हैं, भाई वो कब उठता है ना, वह कब उठता है, तो कैसे बोलोगे, व्हेन डज ही गेट अप, भाई वो कब उठता है, तो उसका रूटीन पूछ रहे हैं, तो मतलब प्रेजेंट के इंडेफिनिट में आपको सेंटेंस को बनाना है, ठीक है। आगे देखो, सिकंदर कब पैदा हुआ था, ठीक है, तो व्हेन वाज सिकंदर बोर्न, सिकंदर कब पैदा हुआ था, व्हेन वाज सिकंदर बोर्न। तो इनसे आपको स्ट्रक्चर समझ में आया, सेंटेंस को कैसे बनाना है, कैसे किसी से कोई सवाल करना है। चलो अब देखते हैं आपको कितना समझ में आया है। सेंटेंस है तुम कब आ रहे हो, तुम कब आ रहे हो, इसको मुझे अभी आप ट्रांसलेट करके दिखाओ, अभी लाइव चैट में ही देखते हैं कितने बच्चे इसको बना पाते हैं। सेंटेंस को बनाने का फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, जल्दी से बताओ, तुम कब आ रहे हो, ठीक है, उसके बाद बनाना है पापा कब आएंगे। एक बात बता दूं, ये जो तुम कब आ रहे हो ना, आप इसको प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस में बना लो, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब की तरह। आप इसमें इज एम आर का इस्तेमाल कर लो, जिन बच्चों को ये नहीं पता चल रहा कि हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी, तो आप इसमें इज एम आर का इस्तेमाल कर सकते हैं हेल्पिंग वर्ब की तरह, ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस में हम इसको बना सकते हैं। चलो, तुम कब आ रहे हो, बताओ जल्दी से, क्या इंग्लिश होगी, वेरी गुड, हिना ने बना दिया भाई, व्हेन यू आर कमिंग। अच्छा, लेकिन गलत है ये, आप सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखो क्या लिखा हुआ है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी। कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के बाद लगा रहे हैं, तो भाई ऐसा नहीं करना है ना। हाँ, हबीना ने अब सही बनाया है, व्हेन आर यू कमिंग, वेरी गुड वेरी गुड, चलिए चलिए वेरी गुड, सभी बच्चों ने बना दिया भाई, समझ में आ गया मतलब, है ना। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है इसमें से देख के, डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड क्या है, व्हेन, कब, है ना, कब होता है व्हेन का, तो इधर क्या लिख देंगे, व्हेन, तो व्हेन लिख दिया। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, अब सेंटेंस किसका है, प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस का है, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में किस हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, इज एम आर का। अब हमें ये देखना है कि हमारा जो इज एम आर है वो हमें यूज किसके साथ करना है, तुम के साथ। अच्छा, तुम को क्या बोलते हैं, यू, ठीक है। अब यू के साथ इज आ सकता है, नहीं आ सकता, एम आ सकता है, नहीं आ सकता, क्या आएगा, आर, है ना। तो ये क्या सही है, यू आर, आपने देखा भी होगा, है ना। तो व्हेन आर यू, अब उसके बाद क्या लिखा हुआ है, आ रहे हो, आने का काम पूछा गया। आने को क्या बोलते हैं, गो बोलते हैं क्या आने को, है ना, नहीं नहीं, गो तो जाने को बोलते हैं ना, आने क्या बोलते हैं, कम, तो कम हमें यहां पर लिख देना है, ठीक है, तो हमने लिख दिया कम, ठीक है। अब यहां पर आपको एक बात याद रखनी है, वो बात आपको क्या है कि यहां पर जो वर्ब की फॉर्म है ना, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब डिसाइड करेगी, आपका टेंस डिसाइड करेगा कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए। यहां पर यदि हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के हिसाब से देखें तो हमें देखो ये आर लिखा हुआ है ना, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज एम आर के साथ जो वर्ब की फॉर्म होती है
उसमें आईएनजी लगती है। क्या लगती है? आईएनजी लगती है। ठीक है, तो यहां पर हमें कम नहीं लिखना है, हमें क्या लिखना है यहाँ पे हमें लिखना है कमिंग। ठीक है, तो चलो इसको सही कर देते हैं। ठीक है, ये आवाज आपको याद रखनी है, COMING। ठीक है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो व्हेन आर यू कमिंग, भाई तुम कब आ रहे हो। ठीक है, आगे समझ में। आगे देखो, आगे आपको बनाना है पापा कब आएंगे, कि कब का सेंटेंस है, फ्यूचर का है। अब आने वाले समय के बारे में पूछ रहे हैं ना। अब मान लो जैसे अब बज रहे हैं 7 बज रहे हैं। ठीक है, तो आप पूछ रहे हैं अपने घर वालों से, मम्मी से, भाई से, बहन से, किसी से भी कि भाई पापा कब आएंगे या फिर पापा कब तक आएंगे, है ना। तो आप एक फ्यूचर के बारे में एक सेंटेंस पूछ रहे हैं कि ये काम कब तक होगा। ठीक, तो कैसे बोलोगे, जल्दी से इसको ट्रांसलेट करके बताओ। वेरी गुड हिना, ऑलवेज हैप्पी, सब बच्चों ने सही बना दिया है। समीर, आशा, चलिए चलिए, वेरी गुड। चलिए, तो कैसे बोलोगे पापा कब आएंगे, तो कब के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, व्हेन। तो डबल फैमिली वर्ड सबसे पहले हमने लिख दिया व्हेन। अब उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। अब ये सेंटेंस किसका है, फ्यूचर का। फ्यूचर में किसका, इंडेफिनिट का। इंडेफिनिट कैसे पहचानोगे, कोई व्यक्ति किसी काम को करेगा, आने वाले समय में करेगा, या कोई काम आने वाले समय में होगा। ठीक है, जैसे कि मैं खेलूंगा, मैं सोऊंगा, मैं पढ़ूंगा, मैं नाचूंगा, मैं गाऊंगा, मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, कुछ भी चीज। तो सबसे पहले व्हेन लिख दिया। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब में क्या लिखना है, विल, क्योंकि हम विल का इस्तेमाल करते हैं फ्यूचर में। तो व्हेन विल। अब यहां पर सब्जेक्ट क्या है, हमारे पापा। तो पापा के लिए चाहे पापा लिख दो, डैड लिख दो, फादर लिख दो, जो आपको याद आए वो चिपका दो। जरूरी नहीं है कि किताबों में फादर लिखा हुआ है तो मैं भी यहां पर फादर ही लिखूं, भाई आपकी भाषा है, आप अपने हिसाब से उसको कस्टमाइज कर दो। ठीक है, तो यहां पर चलो हम लिख देते हैं व्हेन विल पापा ही लिख देते हैं। ठीक है, अपनी देहाती भाषा में। तो व्हेन विल पापा। अब कब बात की गई है, आने की बात की गई है, तो आने को क्या बोलते हैं, कम बोलते हैं। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, कम। ठीक है, अब लेकिन यहां पर एक बात है, ऊपर देखो हमने कमिंग लिखा, यहां पर लिखा कम। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब यहां पर क्या है, विल, ऊपर क्या थी, आर थी। तो विल के साथ हम पहली फॉर्म लगाते हैं, इजम मार के साथ वर्ब में आईएनजी लगाते हैं, तो इसलिए यहां पर कमाया और ऊपर आया कमिंग। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, कभी आप इसमें भी लेकर आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओ। ठीक है, चलो, तो व्हेन का जो सिस्टम है वो आपको समझ में आ गया, कैसे इस्तेमाल करना है। किसी से कोई सवाल जवाब पूछेंगे, ठीक है, वो कब करेगा, वो कब आएगा, वो कब सोएगा, वो कब आया। ठीक है, ऐसे तरह के सवाल। नेक्स्ट है हमारा वेयर। अच्छा, वेयर का मतलब होता है हिंदी में कहां। अच्छा, कहां मतलब आप जब किसी जगह के बारे में किसी से कोई सवाल करना चाहते हैं, किसी प्लेस के बारे में किसी से कोई सवाल करना चाहते हैं। ठीक है, जैसे कि आप कहां रहते हैं, तुम कहां से आ रहे हो, तुम कहां जा रहे हो, वो कहां देख रहा था। ठीक है, तो कहां से रिलेटेड जितने भी सवाल हैं वो आपको वेयर के द्वारा बनाने हैं। अब देखो, पहला सवाल है कि आप कहां रहते हैं, आप कहां रहते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा, कहां के लिए वेयर, डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डू आ गया, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। उसके बाद सब्जेक्ट आ गया यू। ठीक है, सब्जेक्ट आएगा, फिर आएगी वर्ब की फॉर्म लिव। अब देखो उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट तो इसमें है नहीं। अच्छा, जो चीज है ही नहीं उसको लिखो कैसे, है ना। ये तो अच्छी बात है कि सेंटेंस थोड़ा छोटा हो गया, हमें बाद में वर्ड्स को लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, चलो, तो वेयर डू यू लिव। ठीक है, तो आप कहां रहते हैं। तुम कहां से आ रहे हो, तुम कहां से आ रहे हो, इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले लिखें डबल फैमिली वर्ड, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम। ठीक है, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम। फ्रॉम हमने इसलिए लिखा क्योंकि इसमें से आया है। तुम कहां से आ रहे हो, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम। ठीक है, या फिर आप फ्रॉम को आगे लिख दो, फ्रॉम वेयर आर यू कमिंग, ऐसा भी बोल सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। आगे लिख दो, पीछे लिख दो, कोई जरूरत मतलब इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आगे देखो, अब आपके लिए है कि तुम कहां जा रहे हो। इस सेंटेंस को जल्दी से मुझे ट्रांसलेट करके बताओ कि तुम कहां जा रहे हो। वेरी गुड, बच्चों ने एडवांस में बना दिया भाई, वेरी गुड। रीना, विवेक, दीपक, समीर, हिना, वेरी गुड। FT साहिल, वेरी गुड। वेयर आर यू, जाने के लिए भैया क्या इस्तेमाल करेंगे, जाने के लिए। कुछ बच्चे कमिंग लिख रहे हैं, कुछ बच्चे गोइंग लिख रहे हैं। भैया कम होता है आना, देखो अभी हमने कम का इस्तेमाल किया आने के लिए। जाने के लिए करेंगे गो का इस्तेमाल, किसका, गो का। अब गो की कौन सी फॉर्म लगेगी वो डिपेंड करेगी हमारा टेंस कौन सा है, हमारी हेल्पिंग वर्ब कौन सी है। अब देखो, तुम कहां जा रहे हो, तो मतलब काम अभी का है, अभी आप पूछ रहे हैं। मान लो आप कोई व्यक्ति जा रहा है कहीं पे, जैसे आप अपने घर के बाहर खड़े होते हैं ना, आप किसी दोस्त को जाते हो, पूछते भाई कहां जा रहा है, पूछते हो ना ऐसे, तो वो आपका अभी का काम है, प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस में बनेगा, कॉन्टिन्यूटी को दिखाना है, तो इजम मार जो है लगेगा। ठीक है, तो तुम कहां जा रहे हो, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, वेयर। ठीक है,
तो हमने वेयर सबसे पहले लिख दिया, वेयर। उसके बाद क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो यहां पर तुम आ गया, तुम के लिए क्या लिखेंगे, पहले आप लिख दो सब्जेक्ट, ठीक है, वेयर यू, यहां हमने यहां लिख दिया। अब सब्जेक्ट से पहले क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब, यू के हिसाब से क्या लगेगा, आर लगेगा, ठीक है। कुछ बच्चे अगर कंफ्यूज होते हैं कि सर वेयर के बाद डायरेक्ट हम आर लगाएं, इज लगाएं, एम लगाएं, अगर आप इसमें कंफ्यूज हैं तो एक काम करो, पहले थोड़ा सा जगह छोड़ के सब्जेक्ट को ही लिख लो, फिर सब्जेक्ट के हिसाब से लिख दो। अब आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे इज लगाना है, एम लगाना है, क्या लगाना है, ठीक है। तो वेयर आर यू, अब जाने को क्या बोलते हैं, जाने को बोलते हैं गो, ठीक है। तो गो को लिख देंगे गोइंग, क्या लिख देंगे, गोइंग। वेयर आर यू गोइंग, भाई तुम कहां जा रहे हो। आ गया समझ में कैसे सेंटेंस बनेगा। चलो, वो कहां देख रहा था, क्या लिखा हुआ है, वो कहां देख रहा था। ये जो सेंटेंस है ये है तो इसी की तरह का, लेकिन ये पास्ट के कॉन्टिन्यूअस में बनाया गया है। किसमें, पास्ट में। पास्ट में कोई किसी काम को कर रहा था, ठीक है। अब मान लो आपका दोस्त था, वो इधर उधर देख रहा था, आप पूछ रहे थे वो बता मुझे कहां देख रहा था, है ना। तो किस में बनाओगे, पास्ट के कॉन्टिन्यूअस में आपको इसको बनाना है, ठीक है। चलिए, वीडियो को लाइक सभी बच्चे करते जाएं, और जिन बच्चों ने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है वो टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर दे, ठीक है। तो वो कहां देख रहा था, ये है आपके लिए होमवर्क, ठीक है। इसको आप होमवर्क की तरह लिख लो और आपको बाद में इसको कर लेना है, बहुत हल्का है। ये भी बता दिया कि पास्ट के कॉन्टिन्यूअस का जो है ये सेंटेंस है, और इसमें वाजवर के साथ जो है आपको आईएनजी लगानी है, क्या लगानी है, वाजवर के साथ आपको आईएनजी लगानी है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा हु। नेक्स्ट क्या है, हु, हु, है ना। बहुत से लोग डरा देते हैं ना हु करके ऐसे ना। तो ये हु का मतलब क्या होता है, कौन, किसने या किसके, ठीक है। तीन मीनिंग आप इसे निकाल सकते हैं। वैसे ज्यादातर आपको देखने को मिलेगा कौन, क्या मिलेगा, कौन सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। हु का मतलब होता है कौन, ठीक है। अब देखो मैंने क्या बोला पहले, यहां पे भारत का पता किसने लगाया, भारत का पता किसने लगाया, तो क्या लिखा हुआ है, हु डिस्कवर्ड इंडिया, ठीक है। भारत का पता किसने लगाया, डिस्कवर का मतलब होता है किसी की खोज वोज करना, ठीक है। तो हु डिस्कवर्ड इंडिया, तो भारत का पता किसने लगाया। तुम किसके साथ आए हो, तुम किसके साथ आए हो, है ना। तो कैसे बोलेंगे, हु डिड यू कम विद, हु डिड यू कम विद। आगे देखो, इसके बाद लिखा हुआ है कि यह कौन करेगा, हु विल डू दिस। सेंटेंस का स्ट्रक्चर समझ में आ गया ना। आगे बताओ, कौन आ रहा है और कौन देख रहा है, इसको आपको ट्रांसलेट करना है। जल्दी से बताओ कैसे बनाओगे, कौन आ रहा है, कौन आ रहा है, इसको जल्दी से ट्रांसलेट करो, कौन आ रहा है। तो सबसे पहले क्या लिखना है, डबल फैमिली वर्ड, तो लिख देंगे हु, ठीक है, लिख दिया। अब उसके बाद हमें क्या लिखना है, बताओ जल्दी से, कौन आ रहा है। वेरी गुड, बच्चे बना रहे हैं, चलिए 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 जल्दी जल्दी। हु आर, अच्छा आर लिखा है, ठीक है। और हु इज कमिंग, छोटू कुमार ने लिखा है हु इज कमिंग, ओके। और बनाओ भाई आगे जल्दी से, राज खान, छोटू, हिना, समीर, मानवी। चलो चलो देखते हैं, ठीक है। तो कौन आ रहा है, हु। अब यहां पर आपको एक बात याद रखनी है, हम एक व्यक्ति के बारे में पूछ रहे हैं, है ना। किसके बारे में, एक व्यक्ति के बारे में। अब जब एक के बारे में पूछ रहे हैं तो वो कोई थर्ड व्यक्ति है, थर्ड व्यक्ति है तो मतलब वो हम ही या सी लिख सकते हैं उसके साथ, है ना। लड़का है तो ही, लड़की है तो सी। तो उसके साथ हम क्या लिखेंगे, ही सी के साथ क्या लगाते हैं, इस जमाने में से बताओ क्या लगाएंगे, इजी लगेगा। तो हु इज कमिंग ऐसा भी बोल सकते हैं, ठीक है, हु इज कमिंग ऐसा भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। आगे देखो, कौन देख रहा है, कौन देख रहा है। चलो इसको बताओ भाई, कौन देख रहा है, चलिए जल्दी से बताओ, कौन देख रहा है। वेरी गुड वेरी गुड, उर्मिला, समीर, शिवंक, चलिए बताओ जल्दी से, कौन देख रहा है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, डबल फैमिली वर्ड हु, ठीक है। अब देखो एक व्यक्ति के बारे में आप पूछ रहे हैं तो आप इसमें इज का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ठीक है। इज का इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं कर सकते बताओ। बच्चे बहुत से आर भी लगा रहे हैं यहाँ पे, है ना। बहुत से बच्चे इज के द्वारा भी सेंटेंस को बना रहे हैं। वेरी गुड वेरी गुड, एक ने तो नोट भी लगा दिया। भाई इसमें नेगेटिव सेंस, जो सेंस है वो आपको कहां पे दिख रहा है, नेगेटिव तो कहीं पे दिख ही नहीं रहा, है ना। तो नोट तो आपको लगाना ही नहीं है। चलिए, तो कौन देख रहा है, ठीक है। तो यहां पर आप लिख सकते हैं इज, ठीक है। अब देखने के लिए मान लो टीवी की बात हो रही है तो आप वॉचिंग का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मान लो भाई कौन देख रहा है, टीवी, है ना, हु इज वॉचिंग टीवी ऐसा आप बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा बहुत ज्यादा लोग हो, एक से ज्यादा हो, तो आप यहां पर आर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखो, नेक्स्ट है विच। विच का मतलब होता है कौन या कौन सा, ठीक है। विच का मतलब क्या होता है, कौन या कौन सा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, जैसे कि
कौन लड़की पहले आई, भाई कौन सी लड़की है जो पहले आई है, या फिर कौन सा लड़का है जो पहले आया है, फर्स्ट आया है, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए चलिए जल्दी से बताओ बताओ बताओ, कौन लड़की पहले आई। ठीक है, तो विच गर्ल केम फर्स्ट। ठीक है, आगे समझ में। आगे देखो, अजय कौन सी किताब पढ़ रहा है, अजय कौन सी किताब पढ़ रहा है। ठीक है, तो विच बुक इज अजय रीडिंग, विच बुक इज अजय रीडिंग। ठीक है, और ये आगे वाला जो है आप कौन सी भाषा बोलते हैं, ये आपके लिए है। ठीक है, ये है आपके लिए, इसको जो है आपको घर प्रैक्टिस करना है, आराम से बैठ के आपको बना के देखना है। अगर नहीं बनता है तो आप कमेंट कर देना। ठीक है, वीडियो के बाद भी जब लाइव खत्म हो जाए आपको जो है कोई ना कोई बच्चा रिप्लाई दे ही देगा। ठीक है, चलो अच्छा देखो, जो बच्चे हमारा प्रीमियम कोर्स लेना चाहते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो फ्री की चीजें लेते ही नहीं है ना, फ्री में चाहे कितनी भी बढ़िया चीज दे दो, उनको ऐसा लगता है कि नहीं नहीं ये नहीं चाहिए, हमको तो प्रीमियम चीज चाहिए, है ना, हमको तो पेड कोर्स चाहिए। तो भैया आपके लिए भी समाधान है, अगर आप प्रीमियम कोर्स लेना चाहते हैं तो हमारा ऐप है अल्फा स्पोकन इंग्लिश। ठीक है, ये इसका लोगो है, आप प्ले स्टोर है ना जो आपके फोन में, उसमें सर्च करना, आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसको इंस्टॉल करना, ये होता है इंस्टॉल का बटन। ठीक है, इस पे क्लिक करके इंस्टॉल कर लेना। उसमें आपको ओपन होते ही रजिस्टर करना है, कुछ बच्चे लॉगिन करने लगते हैं, रजिस्टर करो, उसके बाद आपको कोर्सेज दिख जाएंगे, बेसिक टू एडवांस। ठीक है, और बिल्ड इंग्लिश कॉन्सेप्ट, तो आप हमारे कोर्स जो है वो देख सकते हैं। बाकी हमारी ई बुक्स वगैरह भी आपको ऐप में ही देखने को मिलेंगी। ठीक है, हाँ अगर आपको फ्री पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आपको टेलीग्राम पे वो देखने को मिल जाएगी। ठीक है, चलो और एक बात और, अगर आपको कोई इशू आता है ना तो नंबर मैं हमेशा हर वीडियो में देता हूं। ठीक है, तो इस नंबर पे व्हाट्सएप पे आपको हमसे कांटेक्ट करना है, आपको कोई भी इशू होगा तो वो सॉल्व कर दिया जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा वट। क्या है वट? वट का मतलब क्या होता है? क्या। वट का तो क्या ही मतलब होता है ना, वट का मतलब होता है क्या। ठीक है, जैसे कि आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, तो कैसे बोलेंगे, वट आर यू डूइंग। सेंटेंस तो समझ में आ ही गया होगा, डब्ल्यू फैमिली वर्ड। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद यहाँ सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब की फॉर्म है, और लास्ट में कुछ बच गया तो उसको हम सबसे लास्ट में लिख देते हैं। ठीक है, तो भाई आप क्या कर रहे हो, वट आर यू डूइंग, वट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं। ठीक है, चलो आगे देखें, वह क्या चाहता है, वह क्या चाहता है, इसको कैसे बनाएंगे। अच्छा ये सेंटेंस देखो पहले किसका है, ये सेंटेंस आप प्रेजेंट के इंडेफिनिट की तरह बनाओगे, तो इसलिए इसमें डू डज का आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, तो व्हाट डज ही वांट, व्हाट डज ही वांट। ठीक है, वो क्या चाहता है, व्हाट डज ही वांट। आ गया समझ में, चलो आगे बढ़े, चलो वेरी गुड वेरी गुड। तुम क्या देख रहे हो, जल्दी से ट्रांसलेट करो, तुम क्या देख रहे हो। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बच्चों ने बना दिया भाई पहले ही, केशव, समीर, छोटू, राज खान, वेरी गुड, गोवर्धन, समीर, हिना, शिवंक, उर्मिला, मानवी, वेरी गुड वेरी गुड। तो तुम क्या देख रहे हो। अच्छा देखने में तो तीन चीजें आती हैं, है ना, कुछ बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर लुकिंग लिखे, वॉचिंग लिखे, सीइंग लिखे, कुछ बच्चे सीइंग भी लिख देते हैं ना, तो क्या लिखें। देखो अगर आप किसी मूवी को देख रहे हैं, कोई नाटक देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, मतलब टीवी है, या टीवी नहीं अगर आपको दिख रहा है तो आप एक वर्ड यूज कर सकते हैं एक्सटर्नल डिवाइस, एक्सटर्नल डिवाइस। ठीक है, अगर आप एक्सटर्नल डिवाइस में कुछ चीज देख रहे हैं, अब वो एक्सटर्नल डिवाइस कुछ भी हो सकता है, टीवी हो सकता है, ठीक है, वो आपका मोबाइल फोन हो सकता है, या फिर कोई भी घर की ऐसी चीज जहां पे कोई चित्रकला चल सके, है ना, तो उस चीज के लिए आप वॉचिंग का इस्तेमाल करते हैं। किसका? वॉचिंग का। अगर आप किसी को वैसे मतलब खुद बोल रहे हैं कि भाई इधर देखो, किसी का फोकस किसी चीज की तरफ दिखाना चाहते हैं, किसी का फोकस किसी चीज की तरफ दिखाना चाहते हैं, लाना चाहते हैं, तो लुक का इस्तेमाल कर दो, और वैसे नॉर्मल देखने में आप सी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि तुम क्या देख रहे हो, मान लो हम टीवी की वगैरह टीवी की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो कैसे बोलेंगे, तो भाई तुम क्या देख रहे हो। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे डब्ल्यू फैमिली वर्ड, व्हाट आर यू, व्हाट आर यू। ठीक है, और उसके लिए हमने लिख दिया वॉचिंग। ठीक है, व्हाट आर यू वॉचिंग। ठीक है, तो तुम क्या देख रहे हो, सबसे पहले डब्ल्यू फैमिली वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब की फॉर्म जो है आपकी वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, वेरी गुड, बच्चों ने बना दिया है। आगे देखो, राहुल क्या पूछ रहा था, है ना, आप पूछते हैं ना घर में, भाई वो क्या पूछ रहा था बताना, है ना, वो क्या कर रहा था, वो क्या पूछ रहा था, वो क्या देख रहा था, वो क्या सुन रहा था, है ना, ऐसी चीजें आप बोलते हैं। बताओ जल्दी से, राहुल क्या पूछ रहा था। तो यहां पर हमारा सब्जेक्ट क्या है, राहुल है, तो सबसे पहले तो हमें ये लिखना है कि ये क्या का क्या होता है, क्या का होता है व्हाट। ठीक है, व्हाट लिख दिया। सेंटेंस है पास्ट के कॉन्टिन्यूअस का, अब पास्ट के कॉन्टिन्यूअस का है तो वाज वर्ब का इस्तेमाल करना पड़ेगा हेल्पिंग वर्ब की तरह। तो यहां पर हमें पहले लिख देना है, राहुल का नाम ही हम पहले लिख देते हैं। ठीक है,
अब हम डिसाइड आसानी से कर सकते हैं कि राहुल के साथ क्या आएगा, वाज, और वर्ब में से क्या आ सकता है, वाज। ठीक है, तो यहां पर हम लिख देंगे वाज। ठीक है, व्हाट वाज राहुल। अब काम क्या रह गया, पूछने का। पूछने को यानी कि वर्ब के अंदर आएगा। अब यहां पर काम किसका है, पास्ट का। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या लगती है, वाज वर्ब के साथ आईएनजी। तो पूछने को क्या बोलते हैं, आस्क, और आस्क में क्या लगा देंगे, आईएनजी लगा देंगे। ठीक है, तो यहां पर लिख देंगे आस्किंग। चलो आपका सेंटेंस बन के हो गया रेडी। ठीक है, व्हाट वाज राहुल आस्किंग, तो राहुल क्या पूछ रहा था। इस तरह से आप अपने सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड, बच्चों ने सेंटेंस को बना दिया, व्हाट वाज राहुल आस्किंग। भैया रोने के बच्चे पता नहीं क्या करते हैं, वो आंसू बहाने का जो इमोजी होता है ना, उसको भी साथ साथ में भेजते रहते हैं कमेंट के साथ साथ, है ना। ये ऐसे इमोजी भेजने की क्या जरूरत है। चलो सभी बच्चों का सही है जिन्होंने ऐसे इसको बनाया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है वाई। वाई का मतलब होता है क्यों। वाई का क्या मतलब होता है, क्यों। किसी से कोई रीजन आपको पूछना हो, किसी से कोई रीजन पूछना, भाई ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों हुआ, है ना। तो तब आप किसका इस्तेमाल करेंगे, वाई का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि समीर झूठ क्यों बोल रहा है। जो समीर है, मान लो किसी व्यक्ति का नाम है, लड़के का नाम है, तो आपको पता है कि वो झूठ बोल रहा है। अब आप चुपके से बोल रहे हैं यार ये समीर झूठ क्यों बोल रहा है ना। तो समीर झूठ क्यों बोल रहा है, वाई इज समीर लाइंग, वाई इज समीर लाइंग। तो समीर झूठ क्यों बोल रहा है। ठीक है, आगे देखो, तुम वहां क्यों गए थे, भाई तुम क्यों गए थे वहां, है ना। तो तुमसे किसी ने बोला था क्या वहां जाने को, है ना। मान लो कोई व्यक्ति कहीं पर गया था और वहां पे हो जाती कुछ गड़बड़, ठीक है, उसके साथ। अब वो घर आके बताता है यार ये हो गया वो हो गया, मैं तो वहां पे गया था, बोलते ना ऐसे। अब बोलते भाई तू क्यों गया था, तुझसे किसी ने बोला था क्या वहां जाने के लिए, है ना। तो तुम क्यों गए थे भाई, है ना। तो यहां पर देखो व्हाई हैड यू गॉन देयर। अच्छा, अगर आपको ऐसे बनाना है तो आप इसको ऐसे बना लो, वरना आप इसको ना देखो, अगर आपको प्रेजेंट तक की सिचुएशन लेके बोलना है तो आप इसको हैज हैव के द्वारा भी बना सकते हैं। पास्ट के किसी पर्टिकुलर टाइम को दिखाना है तो आप इसमें डिड का इस्तेमाल कर सकते हैं। व्हाई डिड यू गो देयर, ठीक है। व्हाई, अब यहां पर आप हैव का इस्तेमाल करके बना सकते हैं, व्हाई हैव यू गॉन देयर, ठीक है। तो वो आपको पर डिपेंड करता है आप किस तरह की सिचुएशन के द्वारा सेंटेंस को कन्वर्ट करना चाहते हैं, ट्रांसलेट करना चाहते हैं। ठीक है, ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलो, लड़के क्यों खेल रहे हैं, जल्दी से बताओ इसका क्या होगा। अच्छा एक ने कमेंट कर रखा है वाई इज बर्गर लाइंग। बर्गर झूठ के बोल रहा है। चलो कोई बात नहीं, चलो चलो, वेरी गुड वेरी गुड, बच्चों ने बना भी दिया। भाई लड़के क्यों खेल रहे हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है और हर बार प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का ही आ रहा है, तो भाई आसान है, आपसे बन क्यों नहीं रहा। बहुत से बच्चे तो बना ही नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो लड़के क्यों खेल रहे हैं, सबसे पहले लिखो वाई। अच्छा, जब आप ऐसी प्रैक्टिस की क्लास देखा करो ना, तो देखो जो बच्चे कमेंट करते हैं उनकी तो बढ़िया बात है, ठीक है। जो कमेंट नहीं करते वो अपने पास कॉपी में जल्दी से बना के देखा करो कि अच्छा ऐसे बनेगा क्या, है ना। अगर नहीं बनना तो फिर इसको देखा करो कि ये सर ने कैसे बनाया है और मैंने कैसे बनाया है, मैंने किस चीज में गलती कर दी है। ठीक है, तो इससे आपकी साथ के साथ प्रैक्टिस भी होती रहेगी। ठीक है, चलो, तो लड़के क्यों खेल रहे हैं, वाई तो हमने लिख दिया, डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, लड़के, पहले यहां पर लिख देंगे बॉय। ठीक है, अच्छा लड़का एक है तो बॉय लिखेंगे, अगर लड़के ज्यादा हैं तो हम बॉयज का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, है ना। बॉयज का इस्तेमाल कर सकते हैं ना, वेरी गुड, बच्चों ने बॉयज का इस्तेमाल भी किया है क्योंकि यहाँ पर लड़के हैं, लड़का नहीं है। ठीक है, तो बॉयज, बॉयज क्या है, प्लूरल है, प्लूरल के साथ क्या लगेगा, आर लगेगा। तो यहाँ पर इज तो लगा नहीं सकते तो हम लगा देंगे आर। ठीक है, वाई आर बॉयज। अब खेलने को क्या बोलते हैं बताओ भाई, लड़के क्यों खेल रहे हैं, खेलने को बोलते हैं प्ले, प्ले। अब प्ले में क्या लगानी है, आईएनजी लगानी है क्योंकि कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो वाई आर बॉयज प्लेइंग, बच्चे क्यों खेल रहे हैं, लड़के क्यों खेल रहे हैं। आ गया समझ में कैसे ट्रांसलेट होगा। तुम वहां क्यों गए, तुम वहां क्यों गए, बताओ कैसे बनाओगे भाई, तुम वहां क्यों गए, तुमसे किसी ने बोला था क्या वहां जाने के लिए, है ना। चलो अब देखो, यहां हमने लिखा है तुम वहां क्यों गए थे और यहां पर लिखा है तुम वहां क्यों गए। अच्छा, इसको पर्टिकुलर हम पास्ट में मान लो ट्रांसलेट करें तो हम इसको डिड के द्वारा बना सकते हैं। ठीक है, वाई डिड यू गो देयर, आप ऐसे बोल सकते हैं इसको। ठीक है, वाई डिड यू गो देयर, भाई तुम वहां क्यों गए, वाई डिड यू गो देयर, तुम वहां पर क्यों गए हो। ठीक है, चलो वेरी गुड, बच्चों ने बना दिया। चलिए बढ़े आगे, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट है हुज। क्या है, हुज। हुज का मतलब होता है किसका, क्या होता है, किसका।
ठीक है। इसको ना ज्यादातर हम वैसे तो पजेशन वगैरह के लिए इस्तेमाल कर देते हैं, ठीक है। भाई ये किसकी चीज है, ये किसकी पेंसिल है, किसकी कार है, ठीक है। जैसे आप बोलते हैं ना, आपके घर के बाहर कोई मान लो कोई व्यक्ति कोई कार वगैरह खड़ के चला गया, खड़ा है ना, कोई बाइक वगैरह खड़ी करके चला गया या फिर कोई सामान रख के चला गया। अब आप क्या बोलते हैं, भाई ये किसका सामान रखा हुआ है यहाँ पे ना, ये गाड़ी किसकी खड़ी है हमारे घर के सामने, ये बाइक कौन खड़ी करके चला गया यहाँ पे, ठीक है। तो आप उसके बारे में जानना चाहते हैं जिसका भी वो सामान होता है, बोलता है ना ऐसे। चलो कैसे बोलेंगे कि यह पुस्तक किसकी है, यह पुस्तक किसकी है। पुस्तक तो ज्यादा मतलब हिंदी में हो गया। अब बोल सकते हैं किताब किसकी है, भाई है ना, किसकी है बुक, बुक भी बोल सकते हैं। यह बुक किसकी है, यह पुस्तक किसकी है। चलो कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले लिखो हुज बुक इज दिस। क्या बोलोगे, हुज बुक इज दिस। इस तरह से आप अपने सेंटेंस को बनाओगे, ठीक है। आगे देखो, तुम किसकी सलाह लोगे, तुम किसकी सलाह लोगे, तो हुज एडवाइस विल यू टेक, हुज एडवाइस विल यू टेक, भाई तुम किसकी सलाह लोगे, ठीक है। आगे है, तुमने किसकी किताब खरीदी, हुज बुक, हुज बुक। अब इसके सामने ना ये जो खालिस्तान दिख रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स है ना, तो इसको फिल कर दो भाई जल्दी से। तो इसमें आगे क्या आएगा, है ना, ये थोड़ा वैसा था इसलिए मैंने सोचा कि इसको आपसे बनवा लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि एक भी सवाल मैंने नहीं दिया था आपको बनाने के लिए, तो इससे ही प्रैक्टिस हो जाएगी। जिसने इसको कंप्लीट कर दिया समझ लो सीख गया, ठीक है। कैसे बोलोगे, तुमने किसकी किताब खरीदी, हुज बुक। बताओ जल्दी से कैसे बनाओगे आप, जल्दी 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 बताओ, जल्दी बताओ जल्दी। वेरी गुड, वेरी गुड छोटू, वेरी गुड हिना, इंडियन नेचर, गोवर्धन। चलिए तो क्या लिखा हुआ है, हुज बुक, तुमने किसकी किताब खरीदी। आप इसको पास्ट के इंडेफिनिट की तरह बनाओगे तो हुज बुक, ठीक है। आप बोलोगे डिड यू बाय, ठीक है। इस तरह से आप सेंटेंस को बना सकते हैं। आ गया समझ में। अब देख लो आपने सही बनाया है गलत बनाया है, ठीक है। उसके बाद है हुम, हुम का मतलब होता है किसे, आपने किसे फोन किया। अब बोलते हैं ना किसे किया तुमने फोन, अभी है ना, तो whom did you call, whom did you call, आपने किसको फोन किया भैया, whom did you call। वह किससे मिलने आ रही है, भाई वो किससे मिलने आ रही है ना, मुझे बताओ कैसे बोलोगे, whom is she coming to meet, whom is she coming to meet, तो वो किससे मिलने आ रही है। तो इस तरह से आप किसका इस्तेमाल करोगे, whom का आपको इस्तेमाल करना है, ठीक है। आगे है, रोहन किससे पूछ रहा है, भाई ये जो रोहन है ये किससे पूछ रहा है इन सारी बातों को, है ना। बताओ कैसे बनाओगे, रोहन, मोहन, सोहन जो भी है, तो भाई वो किससे पूछ रहा है, ठीक है। बताओ जल्दी से कैसे बनाओगे। वेरी गुड बच्चे ट्रांसलेट भी कर रहे हैं तेज तेज, है ना। रोहन किससे पूछ रहा है, तो सबसे पहले तो भैया आपको यही लिख देना है हुम, ठीक है। उसके बाद आपको लिखना है रोहन का नाम, तो यहां पर थोड़ा गैप लगा के रोहन को लिख देते हैं, ठीक है। अब रोहन के साथ हमें डिसाइड करना है कि इज एम आर में से क्या लगेगा, तो यहां पर हम लगा देते हैं किसी व्यक्ति के नाम के साथ इज लगता है, तो हमने यहां पर लगा दिया इज, whom इज रोहन। अब पूछने को क्या बोलेंगे, आस्क बोलेंगे, तो आस्क के साथ क्या आ जाएगा, ING, तो whom इज रोहन आस्किंग, रोहन किससे पूछ रहा है, ठीक है। वेरी गुड बच्चों ने बना दिया भाई सेंटेंस को, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक तो मेरे हिसाब से किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। बाकी देखो जिन बच्चों ने हमें टेलीग्राम पे अभी तक ज्वाइन नहीं किया है ना, तो भाई जरूर ज्वाइन कर लो, ठीक है। जिन बच्चों ने पहले ज्वाइन कर रखा है ना, वो ग्रुप क्लोज हो गया होगा, उस पर क्लोज लिखा रहा होगा, उसको लेफ्ट कर दो। और ये न्यू ग्रुप है, इंग्लिश में चिंटू के नाम से ही आपको मिलेगा, ठीक है। और इसका लिंक ना मैंने चैट बॉक्स में भी दे रखा है, देखो चैट में ऊपर एक लिंक पिन कर रखा होगा इंग्लिश में चिंटू के नाम से, वहां पर ज्वाइन टेलीग्राम लिखा होगा, उस पर एक लिंक होगा, उस लिंक पे जैसे ही आप क्लिक करोगे ना, वो तुरंत आपको टेलीग्राम में लेके चला जाएगा, और वहां पे एक ऑप्शन आएगा ज्वाइन करने का, उस ज्वाइन बटन पे क्लिक कर देना, आप जो है ज्वाइन हो जाओगे, ठीक है। तो टेलीग्राम पे भी जल्दी से सभी बच्चे ज्वाइन हो जाइए। बाकी आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, दोनों पे सेम नाम है, इंग्लिश विद चिंटू। क्या नाम है, इंग्लिश विद चिंटू, दोनों पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है हाउ, क्या है, हाउ, है ना। अच्छा ये हाउ सबसे ज्यादा आपने कहां सुना होगा, ये हाउ आपने सबसे ज्यादा सुना होगा, एक शो आता है टीवी पे छोटे बच्चों का, ओगी एंड कॉकरोच करके आता है ना, हाउ ऐसे कर करके वो जो है आवाज निकालते हैं ना, कोई सन्नी देओल की आवाज निकालेगा, कोई धर्मेंद्र की आवाज निकालेगा, तो इस तरह से अलग अलग एक्टर की आवाज निकाल के वो बात करते हैं, है ना। चलो तो यहां पर क्या है, हाउ, हाउ का मतलब क्या होता है, कैसे, हाउ कैसे, है ना। तो यहां पर आप कुछ प्रोसीजर पूछ सकते हैं किसी से, जैसे कि भैया वह कैसी है,
वह कैसी है ना, हाउ द्वारा पूछोगे तो कैसी कैसा, इसके लिए हाउ का इस्तेमाल करेंगे। तो हाउ इज सी, हाउ इज सी भैया वो कैसी है, हाउ इज सी। आगे समझ में कैसे सेंटेंस बनेगा, चलो आगे देखते हैं। तुमने यह कैसे किया, जल्दी से बताओ इसको कैसे बनाओगे। तुमने यह कैसे किया, पास्ट इंडेफिनिट में बनाए है ना, तो कैसे बोलोगे, हाउ डिड यू डू दिस। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे, सर डिड भी आ गया डू भी आ गया। भैया ये जो डिड है ये हेल्पिंग वर्ब है और ये वर्ब की पहली फॉर्म है, इसका मतलब होता है करना। क्या होता है, करना या किया, जो भी है उसके सेंस में डू आया है। ठीक है, चलो तो इसको मिटा देते हैं यहां से, क्योंकि हमें वहां पे लगाना है ना ये वाला जो स्ट्रक्चर है। चलो आगे देखते हैं। तुम मुझे कैसे जानते हो, तुम मुझे कैसे जानते हो, इसको आपको ट्रांसलेट करना है, इसको आपको ट्रांसलेट करना है। ठीक है, चलो कि भाई तुम मुझे कैसे जानते हो, है ना। अच्छा ये बताओ कितने बच्चे आज भी ओगी और कॉकरोच को देखते हैं, है ना। कितने बच्चे ओगी एंड कॉकरोच जो कार्टून आता है उसको आज भी देखते हैं, है ना। मैं तो देख लेता हूं भाई कभी कभी, है ना, क्योंकि उसमें डायलॉग बहुत ज्यादा होते हैं। चलिए देखते हैं। तो तुम मुझे कैसे जानते हो, तो पहले बोलेंगे हाउ, उसके बाद डू यू नो। इसका मतलब हो गया तुम कैसे जानते हो। अब ये तो लिखा ही नहीं किसे जानते हो, मुझे। हाउ डू यू नो, और लास्ट में भैया मुझे के लिए यहां पर क्या लिखना पड़ेगा, मी का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाउ डू यू नो मी, बस इतना बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, आ गया समझ में भैया, आ गया। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। आप काम कैसे करते हैं, आप काम कैसे करते हैं, जल्दी से ट्रांसलेट करो भाई, आप अपना काम कैसे करते हैं, है ना। चलो कैसे बोलेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हाउ, डबल फैमिली वर्ड आ गया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, करते हैं के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, डू यू। हाउ डू यू, ठीक है, आप कैसे करते हैं, अब क्या करते हैं, काम। हाउ डू यू, अच्छा इसको ना आप ऐसे भी बोल सकते हैं, हाउ डू यू डू यूर वर्क। ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक, चलो हाउ डू यू वर्क, चलिए आपने ऐसे बना दिया तो ऐसे ठीक है, हाउ डू यू वर्क। ठीक है, आप कैसे काम करते हैं, ऐसे भी ठीक है। बाकी आप इसमें डू वर्क का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, आप ऐसे बोलोगे तब भी आपका ठीक ही रहेगा। ठीक है, चलो यह वह यहां कैसे आए, वो यहां कैसे आए या वह यहां कैसे आए। ठीक है, कैसे आए या फिर कैसे आया, आया लिख दो इसको भाई, वो यहां कैसे आया। ठीक है, कैसे बोलोगे, हाउ डिड ही कम हेयर। ठीक है, हाउ डिड ही कम हेयर, भाई वो यहां कैसे आया। ठीक है, आगे समझ में कैसे सेंटेंस को बनाना है। सबसे पहले डबल फैमिली वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट वर्ब की फॉर्म, फिर अदर वर्ड्स। देखो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो क्लास स्टार्ट होती है ना तब तो जुड़ते नहीं है, अब जुड़ेंगे। अब ये सेंटेंस यहाँ बीच में पहुंच गई ना क्लास, अब जुड़ना स्टार्ट करेंगे और फिर देखेंगे ये तो सर हमारे कुछ दिमाग में कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है ना, चलो हम तो चले जाते हैं। फिर वो वीडियो को नीचे करके और दुनिया को छोड़ के, इंग्लिश की दुनिया को छोड़ के अपनी दुनिया में दोबारा चले जाते हैं, है ना। तो ऐसे नहीं करना है भाई, समझ लो कि क्लास कब लगती है। देखो क्लास लगती है TTS वाले दिन। अब टी का मतलब, एक टी का मतलब होता है ट्यूसडे। ठीक है, अच्छा इसको ऐसे लिखना है। ठीक है, इसको मिटा के दोबारा कर देते हैं। एक टी का मतलब होता है ट्यूसडे, ठीक है, एक का मतलब होता है थर्सडे, एक का मतलब होता है संडे। वैसे एस का मतलब सैटरडे भी होता है, उस दिन नहीं लगती है। ठीक है, तो ट्यूसडे, थर्सडे और संडे को लगती है। कितने बजे क्लास चलती है, 8 PM, रात को 8 बजे। ठीक है, 8 PM जो है आपकी क्लास चलती है 8 बजे। ठीक, तो जो बच्चे इंग्लिश सीखना चाहते हैं, देखो ये जो क्लासेज है ना ये बिल्कुल फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, एक भी पैसा आपको कहीं नहीं देना है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आपकी क्लासेज हैं। हाँ, अगर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। देखो आपको ज्वाइन बटन दिख रहा होगा, जहां पे सब्सक्राइब का बटन होता है ना, वहीं पे एक ज्वाइन का बटन होता है। आप वहां पे क्लिक करके सबसे लो वाली जो 29 रुपए की है शायद, उसको आप ले सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो सब कुछ कैसा चल रहा है, चलो ये जो आगे के 4 है ना इनको आप अपनी प्रैक्टिस के लिए रख लो। ठीक है, बाकी मैंने ऊपर देखो कई करा दिए, अब 4 आप अपने घर से प्रैक्टिस के लिए बना सकते हैं। इतना तो आप कर ही सकते हैं कि भाई सब कुछ कैसा चल रहा है आपके साथ, सब कुछ कैसा चल रहा है, क्या हाल है, आपके भाई कैसे हैं। ठीक है, ये 4 सेंटेंस है जो कि आपको बनाने हैं अपने घर। ओके, चले आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हाउ मैनी। क्या है, हाउ मैनी। हाउ मैनी का मतलब होता है, क्या होता है हाउ मैनी का मतलब, कितने।
नंबर के लिए, ठीक है, जब हमें कोई चीज पता है कि वो कितनी है, जिनको हम काउंट कर सकते हैं, नंबर में काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5, उनके लिए हाउ मेनी का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। जैसे कि आपके कितने बच्चे हैं, आपके कितने बच्चे हैं, ठीक है, तो कैसे बोलोगे हाउ मेनी चिल्ड्रन, या फिर हाउ मेनी चिल्ड्रन डू यू हैव, ऐसा आप बोल सकते हैं, ठीक है। आगे देखो कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग आ रहे हैं, जैसे आप बोलते हैं ना कई बार बर्थडे होता है, भाई कितने लोग आ रहे हैं बताओ ना, है ना, तो हाउ मेनी पीपल आर कमिंग, क्योंकि पीपल को काउंट कर सकते हैं, है ना। आगे देखो, आगे लिखा हुआ है तुम कितनी भाषाएं बोल सकते हो, कितनी लैंग्वेज तुम बोल सकते हो, तो हाउ मेनी लैंग्वेजेस कैन यू स्पीक, तो आप कितनी भाषाएं बोल सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ऐसा बोलना है कि आप कितनी भाषाएं जानते हैं, तो फिर कैन को हटा दो, ठीक है, कैन की जगह आप यहां पर डू का इस्तेमाल कर सकते हैं, और स्पीक की जगह नो का इस्तेमाल करेंगे। हाउ मेनी लैंग्वेजेस डू यू नो, आप कितनी भाषाएं जानते हैं, ठीक है, तब आपको सेंटेंस को ऐसे बनाना है। ये सब होगा कैसे, ये सब होगा वर्ड मीनिंग से, और वर्ड मीनिंग की मैंने कई वीडियो बना रखी है, आप उनको देख सकते हैं। आगे है हाउ मच, हाउ मच का मतलब भी कितना होता है, और हाउ मेनी का मतलब भी कितना ही होता है, लेकिन इसका इस्तेमाल हम करते हैं क्वांटिटी के लिए, ठीक है, एक निश्चित मात्रा में जब आप किसी चीज को लेते हैं, जैसे 1 किलो 2 किलो 100 ग्राम, अब यानी कि एक एक करके काउंट नहीं कर सकते, एक क्वांटिटी में आपको जब कोई चीज लेनी होती है ना, जैसे चीनी हो गई, ऑयल हो गया, मस्टर्ड ऑयल आप वगैरह खरीदते हैं ना, सरसों का तेल, इसके अलावा बहुत सी ऐसी चीजें हैं, ठीक है। देखो जैसे कि आप कितना दूध पी सकते हैं, ठीक है, हाउ मच मिल्क कैन यू ड्रिंक, हाउ मच मिल्क कैन यू ड्रिंक, तो आप कितना दूध पी सकते हैं, इसका मूल्य कितना है। अच्छा, आप किसी से जब कुछ प्राइस पूछते हैं ना, तो वहां पर भी आप हाउ मच का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप दुकान पर गए, आपने बोला भाई ये आलू कितने के हैं, ये गोभी कितने की है, या फिर आप पैंट शर्ट खरीदने गए, भाई ये पैंट कितने की है, ठीक है, तो आप हाउ मच के द्वारा सेंटेंस को बोल सकते हैं कि भाई इसका मूल्य कितना है, हाउ मच डज इट कॉस्ट, हाउ मच डज इट कॉस्ट, ठीक है। इस तरह से आप इस सेंटेंस को बोल के उससे उसका मूल्य पूछ सकते हैं, उसका प्राइस पूछ सकते हैं, ठीक है। तुम्हें कितने पैसे चाहिए, हाउ मच मनी डू यू वांट, हाउ मच मनी डू यू वांट, आपको कितने पैसे चाहिए, तब आप किसका इस्तेमाल करोगे, आप इस्तेमाल करोगे हाउ मच का, ठीक है, इनकी जिनको आप एक मतलब क्वांटिटी में लेते हैं, ठीक है। आ गया समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो को लाइक जरूर करते जाएं, जो भी बच्चे आते हैं नहीं जुड़ते हैं वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ठीक है। चलो उसके बाद है हाउ फार। हाउ फार का मतलब होता है कितनी दूर, एक डिस्टेंस के लिए, दूरी के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे कि दिल्ली से मुंबई कितनी दूर है, कैसे बोलोगे, हाउ फार इज मुंबई फ्रॉम दिल्ली, हाउ फार इज मुंबई फ्रॉम दिल्ली, तो जो क्या है दिल्ली है वो मुंबई से कितनी दूर है, ठीक है। आप यहां से कितनी दूर रहते हैं, मान लो आप किसी के घर जा रहे हैं, या फिर कहीं पे आप किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मिले हैं, आप उससे पूछ रहे भाई यहाँ से कितनी दूर है आपका घर, या आप यहाँ से कितनी दूर रहते हैं, हाउ फार डू यू लिव फ्रॉम हेयर, ठीक है, आप यहाँ से कितनी दूर रहते हैं, आप कहाँ तक सहमत हैं, हाउ फार डू यू एग्री, हाउ फार डू यू एग्री, ठीक है। उसके बाद हाउ ओफन और हाउ मेनी टाइम्स का मतलब होता है कितनी बार, ठीक है, एक फ्रीक्वेंसी बताने के लिए आप इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आप कितनी बार व्यायाम करते हैं, तो हाउ ओफन डू यू एक्सरसाइज, ठीक है, या फिर हाउ मेनी टाइम्स डू यू एक्सरसाइज, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। अब जैसे आप अपने दोस्तों से बोलते हैं ना, भाई तुम कितनी बार चाय पीते हो दिन में, है ना, फिर वो बोलेगा एक सुबह पीता हूँ, एक दोपहर को, एक शाम को 4 बजे, एक रात को सोने से पहले, है ना, मतलब चाय पे ही रहता है सुबह से शाम तक, है ना। चलिए आगे समझ में, आगे बढ़ते हैं। ये है हाउ लॉन्ग। हाउ लॉन्ग का मतलब होता है कब तक, ठीक है, एक ड्यूरेशन के लिए, एक समय अवधि के लिए आप इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अमन आपको कब से जानता है, जो अमन है वो आपको कब से जानता है, ठीक है। हाउ लॉन्ग डज अमन नो यू, हाउ लॉन्ग डज अमन नो यू, आप दुबई में कब तक रहेंगे, हाउ लॉन्ग विल यू स्टे इन दुबई, हाउ लॉन्ग विल यू स्टे इन दुबई, आप दुबई में कब तक रहेंगे, इसमें कितना समय लगेगा, हाउ लॉन्ग विल दिस टेक, ठीक है, हाउ लॉन्ग विल दिस टेक, या फिर विल इट टेक का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं, दिस की जगह पर इट लगा दो, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो ये तो हो गया भैया आपके नॉर्मल वाले। चलो अब थोड़ा एडवांस वाले स्ट्रक्चर्स पे चलते हैं। एडवांस वाले स्ट्रक्चर कौन से हैं, ये देखो, यहां पे लिखा हुआ है वेयर के बाद ऑल, क्या लिखा हुआ है, कहां कहां, ठीक है। चलो तो आपको देखते हैं, आपने कई बार देखा होगा भाई क्या क्या कर रहे हो, क्या क्या, है ना, इसके बाद आपने देखा होगा कहां कहां, ठीक है, और आपने देखा होगा कब कब, कब कब, है ना। अपने इस तरह के बहुत सारे वर्ड्स देखे होंगे, और भी हैं, ठीक है, जैसे कि क्या क्या खा रहे हो, क्या क्या है वहां खाने में, है ना, क्या क्या लेके आ रहे हो, भाई क्या क्या खरीद रहे हो,
एक होता है कहां कहां जा रहे हो, ठीक है, एक होता है कब कब जा रहे हो। और आपने देखा होगा जैसे कि कौन कौन आ रहा है, कौन कौन, इस तरह के शब्द आपने देखे होंगे। अच्छा, यदि एक कौन की बात करें, एक क्या की बात करें, तो आपको पता है क्या का मतलब होता है व्हाट, है ना। एक कहां की बात करें तो इसका मतलब होता है वेयर, इतना तो सबको ही पता है। व्हेन का मतलब होता है कब, ठीक है। कौन का मतलब होता है हु। लेकिन भैया 2 बार कैसे निकलेगा? 2 बार निकालने के लिए इसके बाद क्या करना है, ये जितने भी वर्ड्स लिखे हुए हैं इनके बाद लगा दो ऑल। व्हाट ऑल, वेयर ऑल, व्हेन ऑल, हु ऑल, ठीक है। और यही चीज जो है अब आप यहां पर सीखेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं। तो वेयर के बाद हमने क्या लगाया, ऑल लगाया। इसका मतलब होता है कहां कहां। एक वेयर का मतलब होता है कहां, और जब मैंने इसके बाद ऑल लगा दिया इसका मतलब होता है कहां कहां, ठीक है। सेंटेंस ऐसे ही बनेगा, सबसे पहले वेयर, डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब की फॉर्म, और फिर आपका जो ऑब्जेक्ट है वो आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि तुम कहां कहां गए, आप अपने दोस्त को बता रहे कि भाई हम घूमने के लिए गए थे, पिकनिक पे, वहां गए। अब उसने पूछ लिया मुझे विस्तार से बता दे भाई कहां कहां गए, ठीक है। तो वेयर ऑल डिड यू गो, वेयर ऑल डिड यू गो। तुम कहां कहां गए हो, वेयर ऑल हैव यू गॉन। ये हमने बनाया है पास्ट इंडेफिनिट की हेल्प से, ये बनाया है प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्प से, ठीक है। आगे है वे कहां कहां जाएंगे, तो वेयर ऑल विल दे गो। आपको कुछ नहीं करना, जो भी आप डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड लगाते हैं ना उसके बाद एक ऑल नाम का जो वर्ड है उसको चिपका दो, आपका सेंटेंस बनके जो है वो रेडी हो जाएगा, ठीक है। चलो 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 ठीक है, बढ़े आगे, ठीक है। पापा कहां कहां देखते हैं, वेयर ऑल डज पापा लुक, वेयर ऑल डज पापा लुक, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। आगे बढ़े, इसके बाद है व्हाट ऑल। क्या है, व्हाट ऑल। व्हाट ऑल का मतलब होता है क्या क्या, जैसे कि वह क्या क्या खाता है ना। मान लो किसी के घर में कुत्ता है, या कोई ऐसा लड़का है जो कभी सुबह पता नहीं क्या मांगता है, दोपहर को अलग चीज मांगता है, शाम को अलग। आपने उसको बैठा के पूछ लिया भाई मुझे बताइए क्या क्या खाता है, एक बार में ला के रख लेंगे ना, सुबह से शाम तक का राशन इसका, है ना। तो कैसे बोलोगे, व्हाट ऑल डज ही ईट, व्हाट ऑल डज ही ईट, वही वो क्या क्या खाता है। तुम क्या क्या करते हो, तो क्या बोलोगे, व्हाट ऑल डू यू डू, व्हाट ऑल डू यू डू। वे क्या क्या बोल रहे थे, व्हाट ऑल वर दे सेइंग, व्हाट ऑल वर दे सेइंग। तो वो क्या क्या बोल रहे थे, व्हाट ऑल वर दे सेइंग, ठीक है। तुमने क्या क्या पूछा, व्हाट ऑल डिड यू आस्क, व्हाट ऑल डिड यू आस्क। तो तुमने क्या क्या पूछा, इसको आप इस तरह से जो है ट्रांसलेट कर सकते हैं। व्हाट ऑल का मतलब होता है क्या क्या, क्या होता है व्हाट ऑल का मतलब क्या क्या। उसके बाद है हु ऑल। हु ऑल का एक बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है कौन कौन, है ना। जैसे आप बोलते ना भाई वहां कौन कौन गया, मुझे तो कोई लेके ही नहीं गया, बोलते ना भाई कौन कौन गया वहां पे, है ना, दावत में। कैसे बोलोगे, हु ऑल वेंट देयर, हु ऑल वेंट देयर। कौन कौन लड़ रहा है, हु ऑल आर फाइटिंग, हु ऑल आर फाइटिंग, कौन कौन लड़ रहा है। उसके बाद है कौन कौन बोल रहा था, हु ऑल वर स्पीकिंग, हु ऑल वर स्पीकिंग, कौन कौन बोल रहा था। कौन कौन जा रहा है, हु ऑल आर गोइंग, हु ऑल आर गोइंग। तो आपको समझ में आ गया आपको सेंटेंसेस कैसे बनाने, इस तरह के वर्ड्स आपको दिखें, कौन कौन कहां कहां कैसे कैसे कब कब क्या क्या। तो जो डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड होता है ना नॉर्मली उनका वही लिख दो, उसके बाद लगा दो और आपके सेंटेंस जो है बनके तैयार हो जाएंगे, ठीक है। ये आप इनको डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड्स में एडवांस कैटेगरी में काउंट कर सकते हैं, ठीक है। किसमें, इसकी जो एडवांस्ड कैटेगरी है उसमें काउंट कर सकते हैं। इसी तरह से आपका विच ऑल और हाउ ऑल, इनका मतलब होता है विच ऑल का कौन कौन से, और हाउ ऑल का मतलब होता है कैसे कैसे। जैसे कि कौन कौन से फोन, विच ऑल फोन्स, कौन कौन से खेल, विच ऑल गेम्स। अब हाउ ऑल में ये तुमने कैसे कैसे किया, भैया मुझे बताने कैसे कैसे किया। तो हाउ ऑल डिड यू डू दिस, हाउ ऑल डिड यू डू दिस, ठीक है। तो डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड के बाद जैसे ही आप और लगाओगे वो जो इसका एक मीनिंग होता है वो डबल में कन्वर्ट हो जाएगा। उसने कैसे कैसे पूछा, हाउ ऑल डिड ही आस्क, हाउ ऑल डिड ही आस्क। जैसे आप कई बार बोलते हैं ना तो बताना उसने कैसे कैसे पूछा, है ना। तो हाउ ऑल डिड ही आस्क। चलिए आ गया समझ में। चलिए बच्चे मतलब बना रहे हैं सेंटेंसेस को, है ना। आगे बढ़े, चलो तो भैया आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है whom all और whose all। whom all का मतलब होता है किसे किसे या किस किस को, और whose all का मतलब भी होता है किस किस का। क्या होता है, किस किस का, ठीक है। उसने किस किस को देखा, whom all did he see। उसने किस किस को देखा, whom all did he see। पापा ने किस किस को बुलाया, किस किस को बुलाया भाई,
whom all did पापा कॉल, whom all did पापा कॉल, ठीक है। और whose all का मतलब है ये किस किस का सामान है, whose all things are these, ठीक है। किस किस का नया फोन है, whose all phones are new, जैसे बोलते हैं ना भाई किस किस का सामान है उठा ले जाओ इसको, है ना, ये किस किस का फोन है भैया उठा लो, बाज रहा है बहुत टाइम से, है ना। तो ये थोड़ा लोकल भाषा में आप बोल देते हैं, तो उनके लिए ऐसे स्ट्रक्चर्स का आपको इस्तेमाल करना है। मैंने बहुत ही बिल्कुल बेसिक लेवल से आपको इन चीजों को समझाने की कोशिश की है। बाकी ये एक चार्ट है, जिन बच्चों को ये लगता है कि सर हमें ना डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड का मीनिंग नहीं पता, सेंटेंस कैसे बनाएंगे ना, तो भैया मीनिंग पता चल जाएगा। चलो एक अच्छा सा इनका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, मेरे साथ, मेरा भी लेना है साथ में, ठीक है। तो इनको आपको याद कर लेना है और इनको कॉपी में लिख लेना है, अच्छे से इनको याद कर लो, स्क्रीनशॉट से भी आप याद कर सकते हैं। इनको याद करने के बाद फिर जो वीडियो में हमने सेंटेंसेस बनाए हैं उनको आप बना सकते हैं, ठीक है, आसानी से उनको बनाना आप जो है स्टार्ट कर दोगे। तो इनको याद करना है, जैसे व्हाट का मतलब होता है क्या, और दूसरा मतलब होता है जो। व्हाट काइंड ऑफ का मतलब होता है किस तरह का, एट व्हाट टाइम का मतलब होता है कितने बजे, हाउ लॉन्ग का मतलब होता है कितना लंबा, हाउ फार का मतलब होता है कितनी दूर, हाउ ओल्ड का मतलब होता है कितना पुराना, हाउ गुड का मतलब होता है कितना अच्छा, हाउ सून का मतलब होता है कितनी जल्दी, हाउ कम का मतलब होता है कैसे, विद विच जिसके साथ, टू वर्ड्स विद जिसकी और, फ्रॉम विच किससे, बाय विच किसके द्वारा, इन विच जिसमें, विच एवर जो भी। इसी तरह से इधर कुछ लिखे हुए हैं, वाई का मतलब होता है क्यों, वैन का मतलब जब, हु का मतलब कौन, हाउ का मतलब कैसे, विच का मतलब कौन सा, हुज का मतलब किसका, वेयर का मतलब कहाँ, हुम का मतलब किसको, ठीक है। हाउ मच या हाउ मेनी का मतलब होता है कितना, फॉर व्हाट किस लिए, दैट्स व्हाई यही तो, इन व्हाट वे किस तरह से, व्हाट एल्स और क्या, वट एवर या व्हाटसोएवर दोनों का मतलब एक है जो कुछ भी, और व्हाट देन का मतलब होता है तो क्या, ठीक है। इनका स्क्रीनशॉट ले लो आप, चलो ले लो जल्दी से, बच्चे बोल रहे हैं कि सर स्क्रीनशॉट तो लेने दो, चलिए हट गया भैया मैं अलग, ले लो जल्दी से भाई, ले लिया होगा अब तो, है ना। चलो इतना टाइम ही लगता है, ज्यादा टाइम नहीं लगता स्क्रीनशॉट लेने में, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं थोड़ा सा, देखो जो बच्चे हमारा कोर्स लेना चाहते हैं उनके लिए मैंने बता दिया है, अल्फा स्पोकन इंग्लिश ऐप पे आपको जाना है, ठीक है, आप वहां से हमारे कोर्स को ले सकते हैं। एक बात और है, जो बच्चे मतलब सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की, अब सीजीएल की कर रहे हो, एमटीएस की कर रहे हो, सीएचएसएल की कर रहे हो, ठीक है, तो हमारा एक चैनल और है, अगर आप जानते होंगे, हमारे चैनल का नाम है अल्फा स्पोकन इंग्लिश। क्या है? अल्फा स्पोकन इंग्लिश, ठीक है। ये जो चैनल है ना, ये स्पेशल किसके लिए है? कंपटीशन एग्जाम की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, आप इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इस पे सिर्फ कंपटीशन एग्जाम की इंग्लिश आती है, ये स्पोकन इंग्लिश इसमें मैं नहीं पढ़ाता हूं, ठीक है। एक बात और, जिन बच्चों को कोर्स लेना है उनको ये लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, जरूरी नहीं प्ले स्टोर से जाकर करो, और आप मुझसे व्हाट्सएप पे बोलोगे कि सर हमें कोर्स का लिंक चाहिए, हाय होय मत लिखना कोई भी, डायरेक्ट लिखना कि सर कोर्स का लिंक दे दो, टेलीग्राम का लिंक दे दो, आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, हमारी ई बुक्स वगैरह भी आपको जो है हमारे इसी जो है किस पे ऐप पे आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। तो आपको वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और एक